नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में पंचायती राज। तो पंचायती राज प्रगति पृष्ठभूमि के आधार पर हम देखेंगे, इतने सारे जो बिंदु हैं इनके आधार पर कंप्लीट पंचायती राज को समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं संवैधानिक प्रावधान। तो पंचायती राज का जो संवैधानिक प्रावधान है वो भाग 4 के अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान था, लेकिन अनुच्छेद 40 में जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर आता है और नीति निर्देशक तत्व राज्य के स्वविवेक पर निर्भर करता है। इसलिए पंचायतों का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पंचायती राज है, स्थानीय स्वशासन है, उसको उसका अधिकार नहीं मिल रहा था। इसलिए इसके लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। तो मध्य प्रदेश में जो इसकी शुरुआत की गई थी 1962 में। 1962 में काशी प्रसाद पांडे ने इसकी सिफारिश की थी कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज को स्थापित किया जाए। जिस प्रकार भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति ने बात कही थी, उसी प्रकार काशी प्रसाद पांडे ने मध्य प्रदेश में ये बात कही कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है 20 लाख की जनसंख्या पर ये होता है। तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज है। बीस लाख इसके लिए जनसंख्या होना चाहिए, ये ध्यान रखना। 20 लाख की जनसंख्या पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। फिर सिफारिश तो हो गया ये काशी प्रसाद पांडे, और उद्देश्य इसका ये था कि शासन का विकेंद्रीकरण करना, जो सरकार है उसको गांव तक ले जाना, क्योंकि गांव में जो स्थितियां हैं वो गांव के लोग ही अच्छी समझ सकते हैं अच्छी तरह से। इसलिए ग्रामीण शासन गांव के लोगों में देना ये स्थानीय स्वशासन का मूल उद्देश्य था। तो देख लेते हैं नेक्स्ट जो बिंदु है, उद्देश्य हो गया यानी कि गांव को मजबूत बनाना, गांव को मजबूत बनाना और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, ये मूल उद्देश्य था, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। फिर है स्तर, तो स्तर 3 स्तरीय हैं। सबसे पहले आ जाएगा ग्राम पंचायत, दूसरा नंबर है जनपद पंचायत और तीसरा नंबर है जिला पंचायत। तो जिला पंचायत जो होता है वो उच्च स्तर होता है और जो जनपद पंचायत है वह इन दोनों के बीच की कड़ी होती है। यानी कि जनपद पंचायत को ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो जिला पंचायत जो है ना वर्तमान में कितने हैं? 52 जिला पंचायत हैं वर्तमान में। और जिला पंचायत में जो इसका सीईओ होता है वो एक आईएएस होता है। इसका सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है। और इसके जो सदस्य होते हैं पदेन सदस्य वो होते हैं एमपी, एमएलए, ठीक है। और कलेक्टर भी पदेन सदस्य होता है, कलेक्टर भी पदेन सदस्य होते हैं। एमपी यानी कि सांसद, एमएलए यानी कि विधायक और कलेक्टर इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो जो जिला पंचायत है
50,000 से अधिक की जनसंख्या पर 50,000 से अधिक की जनसंख्या पर जिला पंचायत गठित किया जाता है और जिला पंचायत में 10 से 35 सदस्य होते हैं। 10 से 35 इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि जो जनपद पंचायत है तो उसमें 10 से 25 सदस्य होते हैं और ये 5,000 से 50,000 की जनसंख्या के बीच में अगर जनसंख्या है तो जनपद पंचायत वहाँ पर बनाया जाएगा। और इसमें जो जनपद पंचायत जो इसमें सीईओ होता है, सीईओ वो एमपीपीएससी से बनता है, निर्वाचित होता है सीईओ। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो जनपद अध्यक्ष होता है, जनपद पंचायत अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, और सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। तो सदस्यों का चुनाव इसमें भी सदस्य प्रत्यक्ष और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष। फिर आता है ग्राम पंचायत। यदि किसी गांव की संख्या 1,000 से 5,000 तक है तो वहाँ पर ग्राम पंचायत जो है गठित की जाएगी और इसमें सदस्यों की संख्या होती है 10 से 20 सदस्य होते हैं। इसमें 10 से 20 सदस्य होते हैं और सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। इसमें जो मुखिया होते हैं वो सरपंच होते हैं और सरपंच के जो अधीन होते हैं वो उप सरपंच होते हैं और उस उप सरपंच के जो अधीन होते हैं वो होते हैं पंच। उप सरपंच के अधीन कौन होते हैं? पंच। पंचों का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है। पंचों का जो चुनाव होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और फिर पंच उप सरपंच का चुनाव करते हैं तो उप सरपंच का चुनाव कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना ग्राम पंचायत और इसके ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो ग्राम पंचायत के लिए जो आयु रहती है सरपंच बनने की वो 21 वर्ष की आयु होना चाहिए। 21 वर्ष की आयु होना चाहिए। तो इतनी सारी जो जानकारी है ये आप रख लेना। और वर्तमान में जो ग्राम पंचायत हैं वो मध्य प्रदेश में 23,043 ग्राम पंचायत हैं। जनपद पंचायत 313 हैं और जिला पंचायत 52 हैं। जिला पंचायत 52 हैं, ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट बिंदु है हमारा एक्ट। तो ये जो एक्ट है मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1993 का है, जो कि 30 दिसंबर 1993 का ये एक्ट है। ये उसमें विधानसभा में लाया गया था। तो 30 दिसंबर 1993 का एक्ट ये विधानसभा में पेश किया गया। और इस एक्ट को जो परमिशन मिली थी, इस एक्ट को परमिशन 24 जनवरी को 1994 को राज्यपाल ने स्वीकृति दी थी। और ये मध्य प्रदेश के गजट में 25 जनवरी को प्रकाशित हुआ था। 25 जनवरी को ये मध्य प्रदेश के गजट में प्रकाशित हो गया था। और 20 अगस्त 1994 को ये लागू हो गया। 20 अगस्त 1994 को ये लागू हो गया। तो 73वां संविधान संशोधन है वो संवैधानिक रूप से लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है।
फिर देख लेते हैं निर्वाचन ये भाग, तो इसके लिए भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश पंचायती राज के लिए भाग 9 जोड़ा गया। विषय इसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे। इसमें 29 विषय रखे गए जिन पर पंचायती राज में काम होगा। फिर निर्वाचन, इसके निर्वाचन राज्य निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा, राज्य निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा, और 243 के में इसका प्रावधान है, अनुच्छेद में इसका प्रावधान है। फिर देखेंगे ये राइट टू रिकॉल। तो राइट टू रिकॉल जो होता है, यानी कि 2 वर्ष के बाद यदि ये सदस्य और अध्यक्ष ठीक तरह से काम ना करें तो फिर के राइट टू रिकॉल के द्वारा इनको वापस बुला लिया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है राइट टू रिकॉल, प्रथम राज्य है राइट टू रिकॉल प्रक्रिया अपनाने वाला। और अनूपपुर की जनपद पंचायत अध्यक्ष पल्लविका जोशी को सबसे पहले राइट टू रिकॉल के द्वारा वापस बुला लिया गया था। ठीक है, फिर आता है आरक्षण। तो इसमें आरक्षण में SC, ST, OBC और महिला को आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को प्रारंभ में 1/3 या 33% आरक्षण था, वर्तमान में 50% आरक्षण है। और मध्य प्रदेश महिलाओं को 50% आरक्षण देने के मामले में दूसरा राज्य है, प्रथम राज्य बिहार है। फिर इसके बाद देख लेते हैं ग्राम सचिवालय। तो ग्राम सचिवालय जो है, ग्राम सचिवालय 8 अगस्त 2004 को ग्राम सचिवालय की स्थापना की गई। गांव के कामों को निपटाने के लिए ग्राम स्तर पर यह ग्राम सचिवालय की स्थापना 8 अगस्त 2004 को की गई। फिर आता है डायल 100। तो ये पुलिस विभाग के द्वारा डायल 100 2015 से चलाया गया और मध्य प्रदेश पहला राज्य है डायल 100 को लागू करने वाला। फिर आता है ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय जो है मध्य प्रदेश में जो ग्राम न्यायालय है, नीमच के झांतला में सबसे पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया। नीमच के झांतला में सबसे पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत सरकार द्वारा सबसे पहले मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया, तो भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में भोपाल के बेरसिया में लागू किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। ये डेट याद रख लेना, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में भोपाल के बेरसिया में ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। फिर आता है नगर पालिका। तो नगर पालिका सबसे पहली नगर पालिका है दतिया, जो 1907 में इसको स्थापित किया गया था। लोक सेवा गारंटी एक्ट, जो लोक सेवा गारंटी एक्ट है ये 2010 का है और इसके अंतर्गत यदि सरकारी कर्मचारी अधिकारी निश्चित तय समय सीमा के अंतर्गत यदि कार्य नहीं करता है तो उनकी वेतन सरकार के द्वारा काट ली जाती है। तो इसलिए लोक सेवा गारंटी लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है।
नेक्स्ट है और लास्ट, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति। तो मध्य प्रदेश जिला योजना समिति 1995 से लागू की गई और ये मध्य प्रदेश जिला योजना समिति का जो अनुच्छेद है 243 ZD में मध्य प्रदेश जिला योजना समिति का प्रावधान है। ये अनुच्छेद याद रख लेना, ये एग्जाम में आ चुका है। और जिला योजना समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कलेक्टर होते हैं। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं। तो ये जो संपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश में पंचायती राज, तो इसमें हमने निश्चित बिंदुओं के आधार पर ये देखा। इसमें यदि कोई बिंदु छूट गए हो या कुछ जानकारी रह गई हो तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मध्य प्रदेश नगरीय निकाय। एक्चुअली में क्या है कि मध्य प्रदेश जो स्थानीय स्वशासन है वो दो भागों में बटा हुआ है। प्रथम भाग ये है मध्य प्रदेश पंचायती राज और दूसरा भाग है मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय। ठीक है, तो इसका जो एक्ट का नाम है मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज एक्ट। कौन सा है? एवं ग्राम स्वराज एक्ट। ये मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज एक्ट के अंतर्गत ये प्रथम भाग है। दूसरा भाग मेरा आएगा मध्य प्रदेश नगरीय निकाय, तो उसको भी आप जरूर देखें। दोनों मिला के ये मध्य प्रदेश स्थानीय स्वशासन होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट्स करके, और वीडियो पूरा देखें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।